हम पब की बात नहीं कर रहे, जहां बंद बोतलों से भी शराब लीक होती है। हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक यानी कि वोटर, वोटर यानी कि पॉलिटिशियंस की खुराक, उनका कोरामीन, उनका ऑक्सीजन। ए वोटर, सॉरी पब्लिक जी, आज का फंडा क्या है? लोकपाल बिल भ्रष्टाचार रोकने का कानून है, उससे विकास का कोई संबंध नहीं। आपकी क्या राय है? जब तक राजनीति में शुचिता नहीं आएगी, स्वच्छ पैसा नहीं आएगा, तब तक भ्रष्टाचार पे काबू पाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है यथा राजा तथा प्रजा। तो हमारे राजनीतिक दल और हमारे नेतागण, उनको अच्छे रास्ते पे चलना और भ्रष्टाचार से दूर रहना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर लोकपाल बिल आता है तो लोगों का सिस्टम में विश्वास हो जाएगा, और जब विश्वास होगा तो सब लोग उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और अपने आप से ही विकास होगा। कोई भी स्कैम आता है तो वो हमारे देश की इमेज को वर्ल्ड पे ख़राब कर देता है, उसकी इमेज। जो भी हमने इतने सालों में किया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो हमारी ग्रोथ जो है वो उतना नीचे चली जाती है और हमारे जो इमेज है हमारी कंट्री का, उसमें और चेंज लग जाते हैं। तो अगर से ये करप्शन हट जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया हर तरह से ग्रो कर रहा है, वो एक इमेज में भी उसमें सुधार आएगा और लोगों का विश्वास ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है, सबका विश्वास उसमें बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप इनका इक्वेशन देखेंगे तो भ्रष्टाचार और विकास जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर भ्रष्टाचार कम होता है तो विकास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के आस्था, जैसे मैम ने बोला है, आस्था भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और विकास तो वैसे ही होना है, जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो विकास, डेवलपमेंट तो होना ही होना है। और इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी विल डेवलप विदाउट करप्शन। जूनियर लेवल से अपर लेवल तक हर लोग भ्रष्ट हैं। राजनीतिक में देख लो, सर्विस लाइन में देख लीजिए, या पब्लिक में देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई काम कराना होता है रिश्वत देनी पड़ती है। पहले हमें अपने अंदर का भ्रष्टाचार मारना होगा। करप्शन कम होगा तो बिल्कुल बढ़ेगा विकास। जैसे कि कहा जाता है कि करप्शन के आगे अब तक कोई एंटीवायरस सोल्यूशन नहीं है, तो बेसिकली हमारे को सबसे पहले यही करना है कि एक एंटीवायरस सोल्यूशन निकालना है कंट्री में। अगर आप उसको मेडिकल टर्म्स में बोलो तो यही सबसे पहले है कि हमारे को कंट्री को रिमूव करना है करप्शन से। फर्स्ट स्टेप लेंगे, धीरे धीरे आगे हर स्टेप इम्प्रूव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है एक बच निकलने के तरीके हैं। सब कुछ पॉसिबल है, मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जहाँ पर एक मतलब करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कि करना चाहते नहीं है, वो बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर हम यही सोचते रहेंगे विकास नहीं होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अगर हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एंड तो होगा ना। तो ये चीज़ है, शुरुआत की है तो इट्स गुड, और आगे भी करेंगे। सिस्टम को बदला जा सकता है। जितने भी करप्ट और भ्रष्ट नेता हैं उनको यहाँ से सोसाइटी से निकाला जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे समाज में भी फिर ये आगे चल कर के प्रॉब्लम होगी। आज हम अपने बुक्स में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो बुक्स में पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेकिन अब सोचें हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपनी बुक्स में क्या पढ़ेंगी कि हमारे ये नेता ने ये घोटाला किया था इस टाइम पे। तो दैट विल ऑल्सो बी अ हिस्ट्री। तो इस चीज़ को हमें अपने यूथ को, आने वाले यूथ को अगर देने से बचाना है तो हमें सिस्टम को क्लीन तो करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, अगर आप मुझसे पूछें तो भ्रष्टाचार ही एक बड़ा सा रोड़ा आ चुका है हमारे विकास में। हर चीज़ को अगर आप देखें, अब मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके पास टैलेंट या आपके पास ये जो मैन पावर जो कहते हैं उस चीज़ की कोई कमी है तो सिर्फ कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने वाली बात। रोड़े अटकाने इसलिए रोड़े अटकाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ब्राइब्स चाहिए, या कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके का भ्रष्टाचार ही है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सो अगर आपका लोकपाल बिल से आपका भ्रष्टाचार कम होता है तो आज जो तरक्की कर रहा है उससे डबल ट्रिपल लेवल पे करेगा, बिल्कुल करेगा।